वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े झटपट ज़बरदस्त सी चटपटी सी क्रिस्पी नूडल्स की भेल बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन है। सबसे पहले हम झटपट एक ज़बरदस्त सा इसका सॉस बना लेते हैं, यानी चटनी। तो चले चूल्हे को ऑन करते हैं। मीडियम हाई पे हमने चूल्हा रखा है। यहाँ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल और उसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ लहसुन और 1 हरी मिर्च। चले इसको ज़रा सा सौटे करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर देंगे, इसकी खुशबू जो है वो रहने देंगे। ये रमज़ानों में इतनी मज़े की लगती है जब मुंह बड़ा फीका फीका सा हो गया होता है, तो इसमें हर तरह के टेक्सचर टेस्ट होते हैं, मीठा खट्टा क्रिस्पी gooey हर चीज़। भेल का नाम सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है। देखिए थोड़ा थोड़ा सिजल होने लगा और हरी मिर्चों की और लहसुन की खुशबू आना शुरू हो गई। तो ये खुशबू जब आने लगे तब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्चें, जो कि तेज़ नहीं होती है। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, जो कि तेज़ होती है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्चें ना हो तो थोड़ी सी लाल मिर्च ज़्यादा डाल दीजिएगा। आधा टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून शक्कर भर के 1 टीस्पून चिकन का पाउडर, यानी 1 नोर या मैगी की 1 क्यूब अगर हो तो डाल दें। अगर किसी के पास अजीनामोटो है, आजकल तो बैंड हो गया है, अगर डालना चाहे तो डाल दें, ना डालना चाहे तो ना डालें। आधा टीस्पून नमक। इसको मिलाएंगे सबको और ज़रा सा सौटे करेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे पानी। ये 1 कप पानी हमने डाल दिया। देखिए कैसी खूबसूरत खूबसूरत सी चटनी लग रही है। कलर देखा आपने? अभी बनी नहीं है, लेकिन देखें इसके एटीट्यूड क्या रहा है कि मैं कुछ ज़बरदस्त सा बनूंगा। चले ये हमारी चटनी पक रही है। जब तक हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास एक पैन है जिसमें ऑयल रखा हुआ है, उसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, जो कि हमने रखा हुआ है मीडियम हाई। उसको गर्म होने देते हैं। चले बस इसे हमें पकाना है जब तक कि एक राइट कंसिस्टेंसी ना हो जाए और फ्लेवर एक दूसरे में मिलजुल के एक ज़बरदस्त सी चटनी तैयार ना हो। बस थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे। चले ये पक रही है जब तक हमारा ऑयल देखें हाथ लगाया तो अच्छा सा गर्म हो गया है। तो देखें हमारे पास यहाँ बॉइल्ड 7 आउंस नूडल्स है, जैसे कि पैकेट में लिखा हुआ होता है ना, 8 से 12 मिनट तक पकाने का। नमक डाल के और ज़रा सा ऑयल डाल के बॉईल करके रख दिया था। अब तेल गर्म हो गया है, तब इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखें इस तरह। बस इसको अच्छे से कलर आएगा सुनहरा, जब तक हम इसे पकाएंगे। और सॉस जो है उसको देख लेते हैं। देखिए सॉस की कंडीशन बिल्कुल सही हो गई है, ना थिक में है ना थिन में। ये देखें इस तरह का। चले तो चूल्हे को बंद करते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। देखें कितने बबल्स कम हो गए हैं, क्योंकि नूडल्स में जो मॉइस्चर था, पानी था, वो ड्राई हो गया। हाई पे था और ये 7-8 मिनट तक मैंने टच ही नहीं किया है। अब ये देखें आप, इसको घुमा के ये एक साथ हो गया है और ये सूखना शुरू हो गई है। तो देखें कैसे मैरी गो राउंड की तरह घूम रहा है। एक ज़रा से यूँ करो तो पूरा घूम रहा है। तो चले अब इसको हम क्या करते हैं, इसको पलटते हैं।
तो बेसिकली अब पलटा है हमने, तो इसी तरह 5 मिनट से ऊपर लग जाएंगे। इसको हमें गहरा बादामी करना है, मतलब ब्राउन नहीं, उससे कम, लेकिन अच्छा सा सुनहरा सा करना है। देखिए कितने ज़बरदस्त सी सुनहरी हो गई है। तो अब इसको निकाल लेते हैं। चलिए डेंजर को हटाते हैं। और ये देखा आपने कैसी क्रिस्पी करारी, ये देखिए आवाज़ आ रही है। ऐसी ऐसी करनी है। फर्स्ट टाइम में तकरीबन 7 से 8 मिनट लग गए, क्योंकि मॉइस्चर बहुत होता है। जब बबल 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 ख़त्म हो जाएंगे, सुकून हो जाएगा, उसके बाद वो फ्राई होना शुरू हो गई। और फिर जब पलटेंगे, जब थोड़ा सा 4 साढ़े 4 मिनट में हो गई है। जब पलटने के बाद ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो चले इसको अब हाथों से तोड़ते हैं। और बस थोड़ा ठंडा होने का वेट करते हैं, मिलते हैं 2-3 मिनट में। देखिए ठंडी हो गई है, ऐसी क्रिस्पी करारी है, देखें कितनी गज़ब की आवाज़ आ रही है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून चाट का मसाला और इसको हिला लेंगे। चले, और यहाँ अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून केचप। अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ ना डालना चाहे तो नो प्रॉब्लम। चले, तो केचप से क्या एक रिचनेस आएगी और एक टेस्ट एनहेंस सा हो जाएगा। ये अच्छी सी हो गई हमारी। और अब देखें हमारे पास यहाँ बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है बंद गोभी, यानी पत्ता गोभी। ये हरा पार्ट हरी प्याज का। कुछ हमने गाजर ले लिए, अगर आपको डालनी हो तो डालें। कुछ क्यूकम्बर्स ले लिए हैं, सब लंबा लंबा काट लिया है। रेड बेल पेपर है, थोड़ी सी रखी हुई थी तो वो डाल दी। और ग्रीन बेल पेपर यानी शिमला मिर्च, आपको जो पसंद हो, लेकिन ये 2 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना हो करें। तो चले ये हम डालते हैं, जैसे 1 हैंडफुल, 1 कप के आसपास ये डाल देते हैं पत्ता गोभी। 1 कप के आसपास ये डाल देते हैं हरी प्याज। थोड़ा सा गाजर, ऊपर से भी जिसको डालना हो वो भी डाल सकते हैं। थोड़े से क्यूकम्बर। देखिए क्यूकम्बर को हमने काट के पेपर टाल पर रख दिया था, क्योंकि क्यूकम्बर में पानी बहुत होता है ना, तो वो उसने एब्जॉर्व कर लिया जितना करना था। आप भी थोड़ा सा उसको ड्राई कर लें ताकि ये सॉगी ना हो जाए। थोड़ी सी बेल पेपर रेड वाली, 1-1, 2-2 टेबल स्पून, जितना आपको अच्छा लगे। जैसे ये मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून के आसपास। अब ये इसमें हम डालेंगे चटनी। तो ये 2 हमने भर भर के डाल दी। और अब हिला के देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। और जब आप इफ्तार के लिए बनाएं ना, जब क्या करें, वेजिटेबल्स काट लें, चटनी ठंडी करने के लिए रख दें, और ये जो भेल पूरी का जो है नूडल्स, वो फ्राई करके रख लें सेपरेट। और उसके बाद लास्ट मिनट पे सबको मिला लें। तो चले इसको अब हम डिश आउट करते हैं। और ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा रखते हैं, जिसको भी खानी हो वो ऊपर से डाल के खा सकता है। तो देखा कैसे झटपट हमारी ज़बरदस्त सी नूडल्स क्रिस्पी करारी भेल बन गई। इसमें सारे टेक्सचर मौजूद है और फ्लेवर मौजूद है, क्रंचीनेस है, मीठा है, तेज़ है। परफेक्ट है रमज़ान के लिए, जब हमारे मुंह फीके फीके हो रहे होते हैं ना, और सारी चीज़ें घर में अवेलेबल भी होती है। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। बड़ी एक्साइटेड हूँ। इतनी खतरनाक है क्रिस्पीनेस, उसके साथ मुनासिब बिल्कुल तेज, हल्की सी टेंगी, हल्की सी स्वीट, बिल्कुल हटकर है ये आप लोगों के लिए। और इसमें सारे जो
क्रंचीनेस है ना गोभी की और सारी चीज़ें ख़तरनाक लग रही है। मज़ा आ गया। और आपने देखा कितनी सिंपल सी है, झटपट बन गई। बस ये याद रखिएगा कि नूडल्स जब फ्राई करें ना मेरी तरह एक प्लेट में रख लें और उसी को स्लाइड कर दें। फुल फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करें, बिखेरे नहीं, वरना टाइम वेस्ट होगा। तो चले जल्दी ले जाएं और इफ्तारों में मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।